तो दोस्तों 2024-25 के करिकुलम ईयर में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। वैसे तो ओवरऑल स्कूल के सिस्टम में ही कुछ चेंजेस होने वाले हैं, आप लोगों को पता है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भाई लॉन्च करी गई थी हमारी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही ये चेंजेस सारे के सारे आने वाले हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली क्लास 9th और 10th में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बोर्ड पे, इसका सोर्स क्या है भाई। तो एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। लिंक्डइन पे सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब सीबीएसई के भी जो ऑफिशियल्स हैं वो लिंक्डइन पे हैं। तो उन्हीं सीबीएसई के एक ऑफिशियल ने ऐसा कुछ पोस्ट डाला था जहां से मेरे को क्लैरिटी मिली कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहाँ पे कि 9th के पर्सपेक्टिव से और 10th के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब कोई चीज चेंज होती है, सिस्टम में चेंज होता है ना, तो बहुत सारी फेक न्यूज भी बनती है उसके अराउंड। तो आपको ऐसी फेक न्यूज से बचना है, ऐसी फेक वीडियो से बचना है। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले मेजर चेंजेस को ना 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहला बेटा, लैंग्वेज पॉलिसी चेंज होने वाली है, ठीक है। सीबीएसई इस चीज पे फोकस करेगी कि यार बच्चे ना नेटिव लैंग्वेजेस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आप मराठी पढ़ रहे हो, जैसे आप पंजाब के हो तो आप पंजाबी पढ़ रहे हो। तो लैंग्वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है। दूसरा बेटा, करिकुलम में कुछ माइन्यूट से चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डुअल बोर्ड एग्जाम, सबसे बड़ा चेंज है बेटा डुअल बोर्ड एग्जाम। 10th और 12th में 2 एग्जाम्स होंगे, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है। तो चलो क्लास 9th के ऊपर आते हैं। क्लास 9th में क्या मेजर चेंजेस है बेटा। एक तो सबसे पहले आपकी 9th की ना न्यू टेक्स्ट बुक आएगी। अब ये जो टेक्स्ट बुक है बेटा, ये मार्च एंड में नहीं तो अप्रैल स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखने लगेगी मार्केट में। अगर मार्केट में नहीं दिखने लगेगी तो इसकी ना पीडीएफ फॉर्मेट जो है ना वो स्कूल्स को सप्लाई कर दी जाएगी, और वहां से आप लोगों को ये न्यू टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। ये 9th क्लास वाले बच्चों के लिए, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद 3 लैंग्वेज सिस्टम होगा। इन 3 लैंग्वेजेस में क्या क्या होगा बेटा। एक आपकी फॉरेन लैंग्वेज होगी, जैसे आपने अंग्रेजी ले ली। उसके बाद आपकी 2 नेटिव लैंग्वेज होगी, जैसे आपने एक हिंदी ले ली और एक मराठी ले ली। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, आप लोगों के पास टोटल ना 10 सब्जेक्ट्स होंगे, और 10 के 10 सब्जेक्ट्स में पास भी होना पड़ेगा भाई, अगर 9th से 10th में जाना है। तो इन 10 सब्जेक्ट्स में क्या होगा, 3 तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद 3 अपने मेन सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। इसके अलावा आपके 4 स्किल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आईटी है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एआई, ऐसे स्किल सब्जेक्ट्स होंगे। अब कुछ बच्चे चाहते हैं अगर कि उनको फ्रेंच पढ़ना है, उनको स्पेनिश पढ़ना है, तो वो उनकी 11th सब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। वो भी आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप कोई और फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना चाहते हो तो वो आपको एडिशनल सब्जेक्ट की तरह लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें समझ आ गई। और मैंने क्या बोला, आपको 10 के 10 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो 9th के लिए मेजर अपडेट चाहिए। 9th के लिए सबसे बड़ा चेंज है बेटा न्यू टेक्स्ट बुक, और उसके साथ साथ 3 लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10th का सबसे मेजर चेंज कि भाई आपके डुअल एग्जाम होंगे, मतलब कि 2 एग्जाम होंगे सेम ईयर के अंदर। सिमिलरली बेटा ऐसे ही ना जेई एग्जाम, या फिर आपको पता हो तो यार जेई मेन के एग्जाम में भी ना ऐसा ही एक बड़ा सा चेंज आया था, जहां पर पहले 1 साल में एक बार ही होता था, अब वो एग्जाम मल्टीपल टाइम्स होता है, ताकि बच्चा ना अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता चले और बच्चा वो प्रेशर ना ले। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। जो आपका पहला एग्जाम होगा बेटा वो नवंबर दिसंबर के अराउंड प्रेडिक्ट किया जा रहा है, और दूसरा एग्जाम आपका जो होता है फरवरी मार्च में, जैसे होता है वैसे ही होगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि सर नवंबर दिसंबर में अगर एग्जाम होगा और इस टाइम तक जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से आएगा एग्जाम, मतलब ये क्या टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम है। द आंसर इज नो। अगर आपको नवंबर दिसंबर एग्जाम में बैठना है तो अक्टूबर तक आपका, अक्टूबर नवंबर उसके पहले तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आपका यहां पर भी फुल सिलेबस टेस्ट होगा, यहां पर भी फुल सिलेबस टेस्ट होगा। ध्यान रखना, ये टर्म वाइज या फिर सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स नहीं है, ये फुल सिलेबस एग्जाम्स है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद बेटा आप इसमें भी बैठ सकते हो, इसमें भी बैठ सकते हो, आप दोनों में भी बैठ सकते हो। आप यहां पे बैठ गए लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती है, तो आप इसमें भी बैठ सकते हो। फाइनल मार्कशीट में कौन से मार्क्स चढ़ेंगे, दोनों में से जो भी बेस्ट वाले मार्क्स होंगे आपके वो चढ़ेंगे। टेंशन मत लेना कि आपने नवंबर दिसंबर में के बाद इसमें दिया एग्जाम और आपके बाई चांस नवंबर दिसंबर में ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, तो टेंशन मत लेना, आपके नवंबर दिसंबर के मार्क्स ही चढ़ेंगे। तो चाहे आप कोई सा भी एक एग्जाम दे दो, चाहे आप दोनों वाली एग्जाम्स दे दो, चाहे आप इसमें उतना अच्छा नहीं फील करके इसमें दोबारा से बैठ गए, तो
जोन सा दोनों में से बेटर होगा आप लोगों का रिजल्ट, जहां पे बेटर होगा वही आपके मार्कशीट में जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा करिकुलम चेंजेस हो सकते हैं, कुछ पॉसिबल करिकुलम चेंजेस हो सकते हैं। इसके ऊपर अभी हमारे पास कोई मतलब एकदम सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम लोग अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया, चाहे नवंबर दिसंबर का एग्जाम हो चाहिए, तो जो आपके दोनों बोर्ड एग्जाम्स होने हैं वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। ये मत सोचो, गलती ये मत करना कि कहीं आप इसको टर्म 1 और टर्म 2 की तरह समझ लो। ये आपके दोनों के दोनों प्रॉपर बोर्ड एग्जाम्स की तरह होंगे। तो यहां से पहले भी सिलेबस कंप्लीट होगा, यहां से पहले भी सिलेबस कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये मेजर चेंजेस के बारे में समझ आ गया होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत जल्दी ऑफिशियली दिखने वाली हैं भाई, ये सब चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि यार इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। आप लोगों को अगर एकदम वैलिड इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नॉट जस्ट फॉर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। मैं अपने चैनल को अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन का चैनल नहीं बोलूंगा, दिस इज अ प्रॉपर कंटेंट चैनल। अगर आप क्लास 10th में मैथ्स और साइंस में हेल्प चाहते हो देन दिस इज द चैनल फॉर यू। जल्दी इस चैनल पे पढ़ाने वाली वीडियोस भी आने लगेंगी, एक एक चैप्टर करके हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग एक ऑफलाइन ट्यूशन में जा रहे थे तो रुक जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 15-20 दिन दो मुझसे पढ़कर देखो, आप लोगों को पक्का बहुत मजा आएगा। आप अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके कहीं पर भी पैसा मत दो, आप यूट्यूब में मुझसे फ्री में पढ़ सकते हो। चलो मिलता हूं आप लोगों को जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बच्चा टेक केयर एंड जय हिंद।